बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एक हरीसा में 40 मर्दों के बराबर ताकतवर है। आज का प्रोग्राम ऐसे तमाम अफराद के लिए है जो जिस्मानी दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, उनकी कुव्वत बाक कमज़ोर है। वो आज का नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे की ब्यूटी ये है कि एक तो ये बहुत आसान है और दूसरा ये तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ग़िज़ा का जिस्मानी ताकत से गहरा ताल्लुक़ है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं अगर वो खुराक अच्छी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, तो वो ग़िज़ा खून में शामिल होकर ताकत फराहम करती है। हरीसा भी इन्हीं ग़िज़ाओं में से एक है। अहले अरब का मशहूर खाना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की शिकायत की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको हरीसा तनावल करने को कहा, क्योंकि इसमें 40 मर्दों के बराबर ताकत है। ये हदीस मुबारका मज़ाकुल आरफीन में दर्ज है। हरीसा से जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत पैदा होती है, मुकव्वी बा है, मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा करती है। हरीसा को गेहूं यानी गंदम, गोश्त, घी और मसाला जात से तैयार किया जाता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको इसके बनाने का तरीका भी बताऊंगा और वो भी बहुत ही आसान। हरीसा को मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं। खिलाड़ियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। बड़े बड़े हुक्मा तो मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ों को सिर्फ हरीसा खाने की तलकीन करते थे। आजकल के हुक्मा नहीं, पुराने हुक्मा जो अब हम में नहीं। आजकल के हकीम तो आपको ग़िज़ा का या खुराक का नहीं बताएंगे, वो तो आपके हाथ में नुस्खा ही देंगे। हरीसा बनाने के लिए जो अशिया दरकार हैं उनमें गोश्त आपने आधा किलो लेना है। गोश्त आप गाय का या बकरे का भी ले सकते हैं। जितना आपने गोश्त लेना है उतनी ही मिकदार में आपने गंदम लेनी है। गंदम आपने साबुत लेनी है, यानी आधा किलो अगर आपने गोश्त लिया है तो आधा किलो ही आपने गंदम लेनी है। इसके अलावा इसमें नमक हस्बे जायका, लहसुन और अदरक का आपने पेस्ट बना लेना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने 2 चम्मच खाने वाले लेने हैं, यानी 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का। दारचीनी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा चाय वाला। प्याज 2 अदद दरमियाने साइज के लेने हैं, इनको काट लें। काली मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। देसी घी 6 चम्मच और 6 अदद आपने हरी मिर्च लेनी है। ये इसको आपने काट लेना है। बनाने का तरीका सुन लें कि सबसे पहले आपने साबुत गंदम को 1.5 लीटर पानी में डालकर रात को भिगो देना है। सुबह उठकर गंदम को पानी में उबालें। जब अच्छी तरह गल जाए, पक जाए तो इसको निकाल कर हलीम की तरह पीस लें। इसके बाद देगची में घी डालकर प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करें। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई करें। अब गोश्त में हरी मिर्च, दारचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और पानी डालकर इसको बॉयल करने के लिए रख दें। देखें जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो गोश्त के बारीक बारीक रेशे कर लें। एक बात का ख्याल रहे कि आपने गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके लिए आपने मट्टी या स्टील की देगची इस्तेमाल करनी है। जब गोश्त के बारीक बारीक रेशे आप कर लें जिस तरह हलीम के होते हैं, तो फिर इस गोश्त में गेहूं मिला दें जो आपने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ है। गेहूं मिलाने के बाद आपने मज़ीद 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर पकाना है। आपका हरीसा तैयार है। इसको आप रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। जायके के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा ताकत भी है। अगर आपने गाय या बकरे का गोश्त नहीं खाना तो आप इसकी जगह देसी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देसी घी की जगह तिलों का तेल या जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का प्रोग्राम हरीसा के हवाले से। इसके मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔